बोलते हैं ना कि मैं जवानी में लोगों के बच्चों को पाला और बुढ़ापे में खुद भीख मांगना पड़ रही है। वो इस सरकार ने इनकी हालत कर दी है। हमारा ICDS जो प्रोजेक्ट है ना, हम इसकी इतनी इज्जत करते थे कि तन मन धन से हमने इसकी सेवा बात ये है कि रात को ही ऑर्डर आया है कि सुबह सेंटर नहीं खोलने हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। सर, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर एसोसिएशन उधमपुर से हूँ। बड़ी बेशर्म गवर्नमेंट है। जहाँ तक देखा कि इनको कुछ भी पता नहीं है कि एक औरत अगर रोड पे आई है तो एक औरत की वजह से अगर संसार चल रहा है तो उस क्या है। जो गवर्नमेंट मुझे लगता है बिल्कुल अंधी है। कुछ भी इनके दिमाग में कोई बात नहीं पड़ रही है। अगर हम 3 महीने से लगातार प्रदर्शन पे प्रदर्शन, कोर्ट के सारे रास्ते इनको हमने दिखा दिए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये इन्होंने कान में रुई डाल के रखी हुई है, आंखों में पट्टियाँ बांध के रखी हुई हैं, जैसे कि इनको कोई औरत रोड पे नज़र दिख ही नहीं रही है। बार बार जो बोलते हैं इनको, अब LG साहब से हम एक बोलते हैं कि उनसे ही बार बार गुहार लगाते हैं कि हमारा जो भी काम है भाई पेंडिंग है, उसको कम से कम रिलीज़ तो करो कि हम भी अपना काम, अगर जैसे हम 20 साल से या 30 साल से 40 साल से हमारी वर्कर अगर रेगुलरली काम कर रही थी, तो मैं बार बार ये पूछती हूँ कि अगर 20 साल पहले जहाँ कहाँ थे, जो वर्कर हमारी 80 साल की या 70 साल की अभी ये रिटायर कर रहे हैं, तो 20 साल पहले कहाँ थे? 20 साल पहले क्या गवर्नमेंट नहीं थी? 20 साल पहले कोई MLA नहीं था, कोई सरकारी दफ्तर नहीं थे क्या? जी अभी 2023 में आके इनको ऑफिस जो है वो नज़र आने लगे कि नहीं ये 60 साल की हो गई हैं, इनको रिटायर करो। 20 साल पहले कहाँ थे ये मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। और उसके बाद अगर इनको अपने रिटायर करना भी है, हम मानते हैं इस चीज़ को कि रिटायर होना चाहिए, क्योंकि न्यू युवा वर्ग को भी काम मिलना चाहिए, लेकिन रिटायर करने का तरीका ये गलत है बिल्कुल। और इनको पहले दे दो कुछ, जो इनका पेंडिंग सैलरी है, और तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन ओल्ड एज पेंशन तो दे सकते हैं ना, वो तो एक सोशल वेलफेयर ऑफिस की तरफ से है, वो तो आप इनको दे सकते हैं। अब ये बुजुर्ग औरतें जो हैं, कुछ तो बेचारी हैं भी इसके ऊपर डिपेंड है, कुछ तो इसी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उनका कोई गुजारा बसता और नहीं है जो यहाँ से अपना गुजारा करेंगी। बोलते हैं ना कि जवानी में लोगों के बच्चों को पाला और बुढ़ापे में खुद भीख मांगना पड़ रही है। वो इस सरकार ने इनकी हालत कर दी है अभी। और उसके बाद एक और मदद निकाली है। मैं LG साहब से पूछती हूँ कि अगर एक सेंटर का काम ढंग से नहीं होता तो 2 सेंटर का काम कैसे करेंगे? तो ये हमारे आर्डर पे आर्डर निकालते जा रहे हैं। 2-3 दिन पहले भी इन्होंने एक आर्डर निकाला था रामनगर से। अब कल परसों से हमारे उधमपुर का भी निकल चुका है कि एक वर्कर ने 2 सेंटर का काम करना है। कि अगर सेंटर एक ही सैलरी टाइम की नहीं मिल रही है तो 2 सेंटर की सैलरी क्या देंगी गवर्नमेंट? हम LG साहब से पूछते हैं कि क्या आप 2 स्टेटों का काम कर रहे हो तो आपको एक स्टेट की सैलरी मिल रही है? तो अगर उनको मिल रही है अगर एक स्टेट की सैलरी, तो वो 2 स्टेटों का काम कर रहे हैं, तो हमें भी बता दें। हमें 1 मंथ की सैलरी भी टाइम की दे देते तो हम 2 सेंटरों का काम करने में भी तैयार है। लेकिन इन्होंने हमारी 1.5 साल की पेंडिंग सैलरी नहीं रिलीज़ की, तो अब काम पे काम थोपे जा रहे हैं। हम ये हरासमेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन जरूर कह दूँगी कि इन ऑफिस वालों को ताले लग जाएंगे जो ऑफिस ICDS के बने हुए हैं। थैंक यू। के साथ खड़ी हूँ क्योंकि मैं एक महिला हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकी ये है कि ये दबाया जा रहा है। LG साहब को समझना चाहिए कि पॉलिसीज़ बनती हैं किसी के लिए, उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं और बेनिफिट्स के लिए बनती हैं। जिस पॉलिसी से किसी को नुकसान हो, किसी को भी, वो पॉलिसीज़ अगर हमारी देश की जनता के हित में ना हो तो वो पॉलिसीज़ नहीं बननी चाहिए। अब ये बाहरी लोग हैं, इनको हमारे शहर की या हमारे JNK की कुछ स्थिति का पता नहीं है। ये आए हैं, अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे, तुगलक वो रूल बनाएंगे, फरमान जारी करेंगे और चले जाएंगे। इनको क्या पता कि यहाँ की जनता क्या कर रही है। तो हमें ऐसे वक्त पे हमारी डिमांड है, सबसे पहले तो हमारे लोकल यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। अब जो बने हैं आज की डेट में, चाहे वो सरपंच हैं, पंच हैं, काउंसलर्स भी हम कह लें, तो उनकी भी सुनवाई नहीं है। उनको भी बोल दिया जाता है और बाद में बोलते हैं ये मान गए हैं, तो उनसे कहीं पूछा नहीं जाता कोई पॉलिसीज़, और बोलते हैं कि ये अपने आप में सरकार है। तो ये कैसी सरकार है? कैसी LG साहब हैं जो सरकारें बनी हैं उनसे कोई पूछा नहीं जा रहा। DDC BDC सब बना दिए हैं पर चलती किसी की नहीं है। जब किसी की चलती नहीं है तो आपने इलेक्शन क्यों बनाए, क्यों कराए, क्यों ये बनाए? ये इन्होंने हिंदुस्तान को दिखाना चाहते हैं कि वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। अब इनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए। अगर ऐसी धक्के मार के निकाल दोगे, और अब तो ये हो रहा है कि
3 एक एक वर्कर को 3 सेंटर दिए जा रहे हैं। भाई आपको भी ऐसे मिल रहा है काम? आप भी ऐसे ही काम कर रहे हैं? तो बता दीजिए आप भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। आप 3 दिन का काम लेंगे और तनख्वाह एक सेंटर की देंगे, और वो भी पूरी नहीं, 10-10 महीने से। तो ऐसे चलेगा क्या? ये नारी सशक्तिकरण का एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है हमारी स्टेट में कहें या यूटी में कहें, जो पूरे हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए कि नारी शक्ति सड़कों पे आ गई। और ये बोला जाता है हमारी महिला शक्ति, हमारी नारी शक्ति सिर्फ बोल में है, बोल में। रिटर्न में कोई नारी शक्ति के लिए कोई काम नहीं है। तो पहले आप नारी शक्ति को थोड़ा सा उठा लीजिए, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाइए, जो जा रही हैं उनको कुछ अमाउंट दीजिए, उनकी पेंशन लगाइए। नहीं तो ये नारियों को रोते हुए छोड़ देंगे, तो फिर नारी अपनी शक्ति जब आने वाले वक्त में ज़रूर दिखाएगी। हमारा ICDS जो प्रोजेक्ट है ना, हम इसकी इतनी इज्जत करते थे कि तन मन धन से हमने इसकी सेवा की। पोलियो ड्राफ्ट की ड्यूटी लगती थी, कसम से हमारे घर वाले नहीं जाने देते थे। मैंने कहा नहीं, मेरे विलेज का है, मेरे एरिया का है, मैं ही बच्चों को जानती हूँ, मैं ही घरों को जानती हूँ। तो कहते थे कि अब आप घर घर नहीं जा सकते हो। मैंने कहा नहीं, जब तक मैं चल रही हूँ मैं करती हूँ। और हमने पोलियो की इतनी वो की। उसके बाद कोविड को भी हमने कोई 2-3 हज़ार ऐसे जो डोर टू डोर हमने जो किया, जो रह गए थे उनको हमने वैक्सीनेशन करवाई। और इन्होंने हमें रिटायर किया, हमें बहुत खुशी है। मगर इन्होंने गलत तरीके से रिटायर किया। लोग हमसे पार्टी मांग रहे हैं, कोई कहता है रिटायर हो गए, पार्टी नहीं दी। हमें शर्म आती है। अगर हमने 25 साल काम किया, जहाँ 30 साल काम किया और तन मन धन से किया, हमें जब लगाया था ये बताया था कि आप एक सोशल वर्कर हो, सोशल वर्कर की तरह आपने एक काम करना है। ये आपको जो तनख्वाह मिलती है, ये आपको मुनाफा मीन्स एक प्रसाद के तौर पे मिलता है। मगर जब हमने 25 साल काम किया, 10 साल काम करने के बाद 18 साल, कल मुझे एक आदमी मिला, उसने मुझे कहा कि 18 साल तक के बाद आपको कोई निकाल ही नहीं सकता है। जहाँ निकालने तो उसका कोई कानून होता है कि आपकी बहू लगे, जहाँ आपको कोई पेंशन मिले। अब हम ना तो विडो पेंशन लगवा सकते हैं, ना ओल्ड एज पेंशन लगवा सकते हैं, क्योंकि हमारा BPL ही नहीं है, ना अब बन रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसी रसीद दी जाए जो हम उस फार्म पे लगाएं और हमें जो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन है, वो हमें दी जाए। ऐसे ही हमें कोई स्टैंप लगा के कोई कागज़ हमें पेश करें कि हम वो कागज़ उनका फार्मों के साथ लगाएं, डोमिसाइल के साथ लगाएं। हमें वो पेंशन हर वर्कर को 60 साल के बाद निकालो, पर अच्छे तरीके से निकालो, चोरों की तरह मत निकालो। रातों रात आर्डर निकाला और मुझे किसी वर्कर ने फ़ोन किया कि आज आप सेंटर नहीं खोलो। ओ भाई, क्या हो गया सेंटर नहीं खोलने वाला कि आप 31 दिसंबर से रिटायर हो? ये तरीका हमें पसंद नहीं आया। रिटायरमेंट हर डिपार्टमेंट की होती है, हर चीज़ की होती है। जो काम करता है वो भी 60-70 के बाद नहीं करेगा, मगर इन्होंने जो रिटायरमेंट की ये बहुत गलत तरीके से की है। सर, मुझे 32 साल हो गए आंगनबाड़ी वर्कर का काम करते, और हमने बड़ी मेहनत के साथ काम किया है कि घर घर में जाके पल्स पोलियो के टाइम जाते थे, कोरोना के टाइम जाते थे, और बच्चों को एक्शन जो एक्टिविटी होती वो भी करवाते। इतने अच्छे हमारे सेंटर सिटी के चलते थे कि मैडम आती थी, उनकी सराहना करती थी। तो अब देखो, हमें चुपचाप ही रिटायर कर दिया। वही उसकी बात ये है कि रात को ही ऑर्डर आया कि सुबह सेंटर नहीं खोलने हैं। तो हमने जब सुना है तो फिर हम सेंटर में चले गए थे, तो हमने खोल ले थे। तो फिर जब सुना हमने तो हम फिर वापस आ गए। तो देखो, ये सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है। हम तो अब एज ओवर हैं, हम तो इतना काम अब कर नहीं सकते हैं। तो एक दिन मैडम भी आई, तो उन्होंने 31 दिसंबर के बाद 15-22 दिन हो गए, उन्होंने ताला लगाया। 4-5 दिन ताला रहा, और उनके लड़के को उस कमरे में उन्होंने देवता रखा था। उन्होंने साहब को फ़ोन किया कि हमने इधर धूप बत्ती करनी है, हम कैसे करेंगे। फिर जाके उन्होंने बोला कि दफ्तर से आके चाबी ले जाओ। फिर मैं गई, फिर मैंने चाबी लाई। तो इतनी मुश्किलात है कि बहुत ही परेशान, वो भी परेशान है बेचारी, हम भी परेशान हैं इस बात से।